डॉक्टरी तापमापी। इस वीडियो में हम सीखेंगे तापमापन, थर्मामीटर से ताप मापना, डॉक्टरी थर्मामीटर उपयोग करने के लिए आवश्यक सावधानियां। नमस्ते दीदी। नमस्ते बच्चों, नमस्ते। दीदी, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। अच्छा, तो आज क्या जानने के लिए उत्सुक हो तुम सब? दीदी, आपने कल ताप के सही मापन के लिए थर्मामीटर की बात की थी ना? हमें उसी के बारे में विस्तार से जानना है। जरूर जानेंगे, पर उससे पहले ये तो बताओ कि ताप क्या होता है? मुझे याद है दीदी। कोई वस्तु कितनी गर्म या ठंडी है, उसकी माप को ही ताप कहते हैं। बिल्कुल सही खोजी। और वस्तु के ताप को एक खास युक्ति या उपकरण के प्रयोग से मापा जाता है। ये उपकरण है तापमापी यानी थर्मोमीटर। ये देखो, मेरे पास भी ये एक तापमापी है। दीदी, ये वही है ना जो डॉक्टर बुखार को मापने के लिए काम में लेते हैं, है ना? है ना? बिल्कुल सही सवाली। ये एक डॉक्टरी तापमापी यानी क्लिनिकल थर्मोमीटर है। इसे मानव शरीर का ताप मापने के लिए बनाया गया है। ये देखो, इसमें लंबी, बारीक तथा सामान्य व्यास वाली कांच की एक नली है और इस नली के एक सिरे पर एक बल्ब लगा है ना? दीदी, इस बल्ब के भीतर और नली में क्या चमक रहा है? ये पारा यानी मर्क्यूरी नाम का एक द्रव पदार्थ है। ताप बढ़ने पर पारा नली में फैल जाता है और शरीर का सही ताप बताता है। पारा, ये डॉक्टरी थर्मामीटर में क्यों भरा जाता है दीदी? सवाली, ताप मापी में उपयोग होने वाले इस द्रव में कुछ विशेष गुण होते हैं। कैसे गुण दीदी? बताती हूँ। देखो, पारा एक चमकीला व अपारदर्शी द्रव है, जिसके कारण कांच के बाहर से उसे आसानी से देखा जा सकता है ना? साथ ही ये कांच की दीवार से चिपकता भी नहीं है। केवल इतना ही नहीं, ये अधिक ताप परास के लिए द्रव रूप में रहता है। इसका क्या मतलब है दीदी? इसका मतलब है कि ये न तो जल्दी जमता है और ना ही जल्दी वाष्प बनता है। इसका हिमांक यानी जिस ताप पर ये जमता है -39 डिग्री सेल्सियस है और क्वथनांक यानी जिस ताप पर ये उबलकर वाष्प में परिवर्तित होता है वो 357 डिग्री सेल्सियस है। और जानते हो बच्चों, ताप के बढ़ने पर ये लगभग सभी तापों पर एक समान फैलता है। पारे के ये गुण ही इसे ताप मापी में प्रयोग होने के लिए उपयुक्त द्रव बनाते हैं। समझे? ओ अच्छा। दीदी, तापमापी पर उपस्थित ये अंक क्या दर्शाते हैं? बच्चों, ये ताप मापने के लिए एक माप क्रम यानी स्केल है। जिस अंक के सामने पारा रुकता है, शरीर का ताप उतना ही होता है। ध्यान से देखो, यहाँ एक तरफ डिग्री सी लिखा है, यानी ये माप क्रम डिग्री सेल्सियस को दर्शाता है, और दूसरी तरफ डिग्री एफ लिखा है, यानी ये माप क्रम डिग्री फ़ारेनहाइट को दर्शाता है। पर दीदी,
यहाँ 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस और 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक की ही गिनती क्यों लिखी है? बच्चों, मानव शरीर का तापमान सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से कम और 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता। इसलिए तापमापी का परास यानी रेंज भी 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस ही होता है। जब इन्हें फ़ारेनहाइट में बदलते हैं तो इनका मान लगभग 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है। दीदी, डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं? हमें भी बताइए ना। बताऊंगी सवाली, पर उससे पहले डॉक्टरी तापमापी का प्रयोग और उससे जुड़ी सावधानियों को समझना बाकी है। कैसी सावधानियां दीदी? बच्चों, थर्मामीटर या तापमापी को उपयोग से पहले और उपयोग के बाद धोना चाहिए। इसके लिए किसी प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग अच्छा रहता है। इसके साथ ही उपयोग से पहले हमें ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। यदि ऐसा न हो तो तापमापी को झटक कर पारे का स्तर नीचे किया जा सकता है। तापमापी को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा से एकदम सामने होना चाहिए। थर्मामीटर का सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए, वरना किसी कठोर वस्तु से टकराने पर ये टूट सकता है। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए, समझे बच्चों? जी दीदी, आप तापमापी को उपयोग करने का सही तरीका बताइए ना। हाँ सवाली, जरूर। चलो खोजी, तुम्हारे शरीर का ताप माप कर बताती हूँ। देखो बच्चों, तापमापी को इस तरह जीभ के नीचे रखा जाता है। फिर 1 मिनट के पश्चात तापमापी को मुंह से बाहर निकालकर उसका पाठ्यांक नोट किया जाता है। दीदी, ये तो 37 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा अधिक दर्शा रहा है। हाँ खोजी, यही है तुम्हारे शरीर का तापमान, 37.2 डिग्री सेल्सियस। इसका अर्थ है कि तुम्हारा तापमान सामान्य है। सामान्य है? आपको ये कैसे पता चला दीदी? बच्चों, मानव शरीर का सामान्य तापमान यानी नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आवश्यक नहीं कि सभी व्यक्तियों का सामान्य तापमान ठीक 37 डिग्री सेल्सियस ही हो। वास्तव में ये व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत तापमान है। ओह अच्छा, पर दीदी, तापमापी पर 2 का अंक तो लिखा ही नहीं, बस छोटी लकीरें खींची हुई हैं। फिर आपको कैसे पता चला कि खोजी के शरीर का ताप 37.2 डिग्री सेल्सियस है? बच्चों, तापमापी पर लिखे मापक्रम को ध्यान से देखो और बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित ताप के अंतर को नोट करो। इन दोनों चिन्हों के बीच भागों की संख्या, जैसे यहाँ लिखा है 36 और 37, यानी इनके बीच 1 डिग्री का अंतर है। अब बताओ, इन 2 अंकों के बीच कितने भाग हैं? 5 है दीदी। यानी एक छोटे भाग का मान है 1/5 डिग्री सेल्सियस या 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो अब तुम डॉक्टरी तापमापी और उसके प्रयोग के बारे में समझ गए ना? जी दीदी, अब मैं इसका उपयोग करके मापूंगा कि माँ सुबह मुझे कितना गर्म दूध पिलाती हैं। अरे नहीं 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 खोजी, उपयोग के आधार पर तापमापी अलग अलग होते हैं।
इसलिए तुम इस तापमापी का उपयोग दूध का ताप मापने के लिए नहीं कर सकते। डॉक्टरी तापमापी को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि ये केवल मानव शरीर का ही ताप माप सके। यदि इसका प्रयोग करके अत्यधिक गर्म या ठंडी वस्तुओं का ताप मापोगे ना, तो ये खराब हो सकता है या टूट भी सकता है। ओह, अच्छा। बच्चों, अब जब तुम डॉक्टरी तापमापी के बारे में समझ गए हो, तो चलो मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दो। पूछिए दीदी। तो बताओ, डॉक्टरी तापमापी में जो द्रव भरा होता है उसका नाम क्या है? वो तो पारा यानी मर्क्यूरी होता है दीदी। अच्छा, तो अब ये बताओ, डॉक्टरी तापमापी की परास क्या होती है? डिग्री सेल्सियस में 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना दीदी? बिल्कुल सही बच्चों। और ये परास इसलिए रखा जाता है क्योंकि मानव शरीर का तापमान सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से कम और 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता। शाबाश बच्चों, बहुत अच्छे से उत्तर दिए तुम सबने। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे कुछ और नई रोचक जानकारियों के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।